Vicky Paji is here. Hello sir, please add me. Okay sir. तो अगर फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, अच्छी बात है, बट then it's not only bodybuilding. That is means you are trying to not just be a bodybuilder, you are also trying to be a great influencer, which is a great thing. But don't call yourself कि I'm a fucking fitness freak or I'm a bodybuilder, and at the same time you are looking for the views, likes, comment and XYZ. हाँ जी पाजी, यही बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले. यही हमारी बात हो रही थी, किसी विषय में हमारी बात हो रही थी, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी इंडिया में बॉडी फिटनेस, इंडिया में बॉडी बिल्डिंग की एग्जांपल क्या है? कंट्रोवर्सी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, मतलब यही बॉडी बिल्डिंग. नहीं लेकिन देखो, ये जो चीजें ना, मुझे ऐसा लगता है कि होती है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी फील्ड में नहीं होती है. रूबल भाई भी है कि रूबल भाई को ले लिया जाए लाइव. हाँ रूबल, तो ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि दूसरी फील्ड में नहीं होती है, बट मुझे लगता है कि फिटनेस, ये मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ये फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर में कुछ इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ऐसा हो गया ना कि किसी को भी कुछ भी होता है ना तो फटक से वो इंस्टाग्राम पे आके ये करने लगता है. आई मीन व्हाट इज इट गोइंग ऑन? यानी कि अगर मेरे को रूबल भाई से प्रॉब्लम होगी फॉर एन एग्जांपल, तो मैं रूबल भाई से बात नहीं करूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे आके रूबल भाई की बुराइयां करने लगा. अरे भाई फेस पे बात करो पहले, एंड उसके बाद में अगर वो चीजें सॉल्व नहीं होती है तो उसने अगर कुछ ऐसा किया नहीं. बट मैं क्या करूंगा, मैं मेरे फॉलोवर के साथ में बहुत ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ. मैं बताना चाहता हूँ कि रूबल धनकर ने मेरे साथ नहीं किया. अरे भाई क्या किया, किस बेस नहीं. और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था, सोशल मीडिया का. अगर मैंने आके ये बोल दिया कि रूबल भाई ने मेरे 5 लाख रुपए खा गए, ठीक है, तो कोई ये देखने नहीं जाएगा कि सही में खाए या नहीं खाए. लोग रूबल भाई को बोलेंगे जुनेद के 5 लाख रुपए दे दे भाई, जुनेद के 5 लाख रुपए. उसके बाद में मैं रूबल भाई को सॉरी बोल दूं, मैं रूबल भाई मुझे प्रूफ कर दे, लेकिन इट इज वन साइडेड स्टेटमेंट विच बिकम द डिसीजन कि भाई इसने बोल दिया इसका मतलब हो गया, रूबल भाई ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया इसका मतलब वो कंफर्म हो गया. ब्रो, आई मीन यही वजह है कि इंडिया में बिग बॉस इतने सीजन चल रहा है. ट्रू. लोगों को लड़ाई देखनी पसंद है. अगर बिग बॉस में से लड़ाई झगड़े निकाल दो, बिग बॉस नहीं चलेगा. आई मीन ऑनेस्टली पाजी, मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि 2022 में मैंने यही डिसाइड किया है अपने लिए कि कोई कुछ भी बोल दे यार, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे किसी को जवाब नहीं देना. बिकॉज मैं बहुत टाइम है ना शांत रहता हूँ. अगर आप मेरा पास निकाल के देखोगे तो आपको तो मेरे से ज्यादा पता है, लेकिन पब्लिक को अगर मैं पास निकाल के देखूं तो मेरी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं किससे लड़ाई हो गई. स्टेटमेंट से जो बातें होती है उसको लोगों ने कंट्रोवर्सी बना दी. किसी टाइम पे मैंने बोल दिया कि आई एम द फर्स्ट प्रो फ्रॉम इंडिया, तो वो एक कंट्रोवर्सी बन गई कि भाई ये फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड है, ये लास्ट है, इसने खरीदा है, ये सेटिंग है. तो दैट इज नॉट फकिंग कंट्रोवर्सी, दैट इज समथिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. कि मैं ये नहीं बोल रहा था कि जो इंसान अपने आप को फर्स्ट इंडियन प्रो बोल रहा है वो गलत है. मैं ये बोल रहा था मैं फ्रॉम इंडिया हूँ, तो इट्स नॉट कि मैं उससे फाइट कर रहा हूँ. अगेन जैसे 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 एक जॉर्ज का नहीं आया था, उसने बोला था कि इफ लगाया था उसने, इफ, अभी भी वो हाँ पड़ा होगा वीडियो, इफ समवन नीड 30 ग्राम प्रोटीन, ही शुडंट बी ईटिंग 50 ग्राम प्रोटीन. अगर वो ट्रू. 50 खाएगा तो अनहेल्दी होगा. उसने लगाया था इफ, तो लोगों ने बोल दिया कि 50 क्यों नहीं खाना, 30 क्यों खाना, ये वो दिस एंड दैट. उन्होंने वो इफ सुना ही नहीं. अगर वेट नो के हिसाब से उसने बोला था, वेट के हिसाब से कोई 150, अभी देख लो, कोई 60 kg का बंदा, 60 kg का बंदा 50 ग्राम प्रोटीन एक मील में कैसे खा लेगा? क्या जरूरत उसको? वो ऑक्सीडेशन होगी, वो अंदर जहर बनेगी ना फिर. तो बात वही है ना हाँ, कि अगर पीपल माना देखो अभी माना क्या होता है पता है, someone अभी someone क्या like होता है Kai अभी Green, हाँ 300 पाउंड और बिग ग्रामी, और 250-300 के अंदर बंदा वो 50 ग्राम प्रोटीन एक सिटिंग में खा रहा है, ठीक है, उसका मे बी मसल में जा रहा हो, सिंथेसिस हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर हो रहा हो. लेकिन अगर एक हम वही डाइट, वही मील, एक हम जो 200-300 पाउंड के बंदे वाली मील हम 150 पाउंड के बंदे को देते, कैसे काम करेगी? बीमारी होगा. स्टेप बाय स्टेप बच्चा पैदा आई होता मीन है, वो ऐसे नहीं कि दौड़ने लगता है. स्टेप बाय स्टेप क्रॉल करेगा, मुझे ये करेगा, वो करेगा. मुझे मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने ऑनेस्टली, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एंड आई वुड ओपनली से कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया लास्ट के 3-4 महीने बाय रिप्लाइंग फॉर नो रीजन. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बिकॉज यार देखो, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन
कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि आई एम ऑल्सो ह्यूमन। जब एक बार किसी के ऊपर अटैक होगा, दूसरी बार अटैक होगा, तीसरी बार अटैक होगा, चौथे, तो एक इंसान कहीं ना कहीं अपना, बोलते ना, कहीं ना कहीं वो रोकता है। वो मेरे को एक किसी इंसान ने पूछा था जिम में, मैंने आपको बताया था, मुझे बोला कि अक्कल बड़ी की भैंस, पाजी याद है मैंने आपको बताया था, मुझे बोला था अक्कल बड़ी की भैंस। तो मैंने बोला भाई बड़ी तो भैंस होती है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अक्कल बड़ी है। तो मुझे बोल रहा है जब अक्कल बड़ी है तो भैंस से क्यों लड़ रहा है? तो मैं बोला मेरे भाई, मेरी अक्कल बोलती है कि जब भैंस मारने आ रही है तो उसको रोक ले। बट एनी विच वे, यानी कि यहाँ पे क्या है ना, लोगों को बस वही सुनना है, वही सुनना है, वही सुनना है, और उसके ऊपर बतंगड़ बनाना है, और उसके ऊपर वीडियोस बनानी है। जो बंदे का किसी से कुछ लेना देना नहीं, उससे झगड़े लगाना है। आई एम डन विद दिस ड्रामा। Bro, रूबल भाई let आप क्या बोलोगे? let YouTubers do their thing, you know. जैसे रूबल भाई, he is a YouTuber, let him do his thing. जैसे हम YouTube डालते हैं, मैं और जुनेद, जितना का हमें मालूम है, जितनी का हमें नॉलेज, हम उतना डाल देते हैं। लेकिन जो रूबल भाई का कंटेंट होता है, लाइक इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज भाई वो उनका काम में काम वो ही है। एक्सपर्ट है, वो काम हाँ, में एक्सपर्ट है। उसका मुझे कोई काम ही बोलेगा वो कि है। तू बैठ जा, मुझे कोई बोलेगा भाई तू बैठ जा और वीडियो बना, मुझसे नहीं होगा। मुझे टीम चाहिए, मुझे एडिटिंग टीम चाहिए, मुझे वीडियोग्राफी टीम चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट माई प्रोफेशन, दैट नॉट आई एम एक्सपर्ट इन। मुझे कोई बोलेगा 90 दिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाता, मैं ये दिखा दूंगा। अभी यही देखना, अगर हमें, हम क्या डालेंगे, वर्कआउट डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, लेकिन हमें अगर ज्यादा ऑडियंस खींचनी हो अपनी तरफ, तो हमें कोई कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। तो लोग जानबूझ के भी कंट्रोवर्सी करते हैं। बट आप मुझे बताओ, ऐसी ऑडियंस का फायदा क्या? मुझे ऑनेस्टली जुनेद, मुझे 2-3 बंदों ने रीच किया है टू कोलैबोरेट फॉर यूट्यूब और पॉडकास्ट, और उन्होंने बोला कि हम हम कोई कंट्रोवर्शियल बात करना कमांड नहीं, नहीं, मगर नहीं आप मुझे होगा। बताओ, ऐसे फॉलोअर्स का मतलब क्या जो कंट्रोवर्सी से गेन होते हैं? हम्म, हु दे आर, यानी कि दे डोंट लाइक यू फॉर व्हाट यू आर, दे जस्ट लाइक यू फॉर व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर। हम्म। यानी कि वो कौन लोग है पता है? हाँ देख आज जुनेद ने ये बोला, देख आज रूबल ने ये बोला, देख आज बिक्की ने ये बोला। तो ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है, वो खुद निगेटिविटी को और बढ़ावा दे रहे हैं, वो मुझे और निगेटिव कर देंगे। तो बाकी बात छोड़। तो देख हम दोनों कैसे बैठे हो, रूपल भाई इस टाइम भी पूरा हीरो, प्रॉपर है, प्रॉपर है, हेयर स्टाइल, बेल एकदम बॉटम, फ्रेश लुक, जैकेट जैकेट डाल के, और हमारी I am तरफ देख। always look like a hero. हाँ, यू यू लुक आर ए लाइक हीरो ब्रो, यू आर ए हीरो। ये कौन क्या कहता है, इससे हमें क्या फर्क आवाज नहीं आ रही है। पड़ती है? हमारी फैमिली जानती है। मैं कह रहा हूँ कौन क्या कहता है उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, फर्क की बात नहीं है रूबल भाई, फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी बात है। लेकिन बिना जाने कोई कुछ कहता है ना, और वो भी जब तुम्हारे आपस वाला हो। ठीक है, अभी जैसे अगर मैंने तुम्हारे बारे में कोई स्टेटमेंट दे दिया, तुमने मेरे बारे में कोई स्टेटमेंट दे दिए, उसमें बिक्की पाजी को कुछ पता नहीं है, ठीक है, बिक्की पाजी आके बढ़ावा करके मैं जुनेद की साइड दूंगा, तो आपका रूबल से क्या प्रॉब्लम था भाई? आपका रूबल से क्या प्रॉब्लम था? आप क्यों जबरदस्ती बीच में घुसे? अगर आपको सपोर्ट करना था तो आप पहले पूछते कि पूरा मैटर क्या है, क्योंकि रूबल भी आपका दोस्त है, रूबल को भी पूछते। ये जस्ट नहीं नहीं, मैं घुसूंगा मेरे भी व्यूज बढ़ जाएंगे, मैं भी इंडस्ट्री का बंदा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। कहां थे सपोर्ट करने भाई? लोग मे, गरीब मे, एथलीट, इतने एथलीट है ना जो बेचारे रोज मैसेज करते हैं, इतने ट्रेनर है जिनके कोविड में खाने के वांदे हो गए थे, कहां थे तब इंडस्ट्री बचाने वाले? मेरे पास एक डायलॉग आया था बहुत बढ़िया, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं भी रिकॉर्डिंग ना होती हो। तो वो तो देखो, ये पूरी वीडियो में से ना, देखो सबसे बड़ी बात क्या पता है, ये वीडियो में से जो एकदम खतरनाक वाले वर्ड्स रहेंगे ना, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी और कल यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। अभी देखो, इसीलिए अभी मैंने बोला जैसे नहीं। देखो, क्या कितने भी रिप्लाई कर लो, एक कोई पार्थ नाम का लड़का है, वो कह रहा है रूबल इज यूजलेस, और ये यूजलेस को देखने आया, ये मेरे से भी बड़ा यूजलेस। नहीं तो वही है ना, अपने बारे में पता ही नहीं है इसको, तो रूबल इसको भाई, बढ़िया है, ये रूबल दूसरों भाई, के बारे। हाँ रूबल भाई, लोग भगवान से भी नाराज है। भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अपने माँ बाप से नाराज जिन्होंने पैदा कर दिया, तुमने हमारे लिए क्या किया? कभी जैसे बच्चे बोलते पैदा हैं ना। करना और उनको संभालना, तब पता चलेगा कि क्या किया हो माँ हो बाप हो ने। हो, हो, हो। हाँ, सही बात, बाजी कैसे रात को अंदर से नींद आवाज आती आई। हो? सही बात। नहीं नहीं, मैं बाहर सही बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने चंडीगढ़ जाना था अपने गांव से, 3 घंटे का रास्ता ना, तो मम्मी का 5 बार फोन आता था, कहाँ पहुंचा है, पहुंच गया, कुछ खाया। तो मुझे होता था मम्मी यार मैं बच्चा हूँ, खा लूंगा यार, मम्मा बार बार क्यों फोन कर रहे हो।
हाँ पहुंच गया हूँ यार, ठीक है आई जाओ। तो अभी हमारी जैसे मेरी बेटी वो कमरे में बनाना हो तो मैं ऐसे होता है कि कहाँ पे की, कहाँ पे की, कहाँ पे की, आई मीन तो कि कुछ गिर ना जाए, कहीं पर चोट ना लग जाए, इतना बच्चों का टेंशन रहता है। तो जब हमारे बच्चे नहीं थे ना, तब हमें मालूम नहीं था कि जो हमारे मम्मी डैडी करते हैं तो वो कुदरती उनके अंदर से आता है। वो ये नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं होती, या फिर वो बार बार ऐसा नहीं कि वो हम चिढ़ते हैं उस पर। लेकिन अब हमें मुझे तो अब मालूम पड़ रहा है कि कि कितना प्यार होता है माँ, एक स्पेशली बहुत माँ का बहुत बच्चे के बहुत साथ। बाप का तो बहुत। ठीक है चल, लेकिन जो एक माँ होती है ना बच्चे के लिए ब्रो, वो एक इसीलिए तो बाप कभी पाजी, नहीं कर सकता। पाजी इसीलिए तो बोलते हैं ना, जब फैमिली पे बात आती है ना तो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक मिनट, हम्म। वो कहाँ गया वो यूजलेस यूजलेस पीपल, रुक। अ- वो अ- दिख ये रहे ए- नहीं मेरे को। ये वो चल। रूबल भाई और यूजलेस को बोलना, ये फोटो ही मेरी 1000 रुपए में बिक जाएगी। पहली अबे फुर्सत में। सस्ता का मत कर यार, इतना क्या सस्ता बोल मत कर ज्यादा। रहे? अरे भाई इंस्टाग्राम पे ओ, वैसे तो तुम्हारे लाखों रुपए मिलते हैं तुम्हारी फोटो यूज करने के। इसे क्या पता। नहीं यार देखो, मुझे लगता है, मैं रूबल भाई, मैं ना अभी लाइव जाने से पहले विक्की बाजी से बात कर रहा था, कुछ कुछ पर्सनल बात कर रहा था, तो ये टॉपिक निकला कि क्या कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, यानी कि कुछ काम धंधा नहीं है क्या भाई? देखो क्या है ना, कि कभी कभी ना लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरे पे ब्लेम करते हैं। अरे लेकिन प्रूफ क्या? मैं ये सोच रहा हूँ गाली दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं मुझे होता बेवकूफ। मैंने क्वेश्चन आंसर किए थे ना, तो मुझे हम्म, क्वेश्चन आया था कि भाई इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में, दिस एंड दैट, तो आप उसके बारे में क्या। मैं कहा देखो मतलब क्यों हो रही है, ऐसे ही कुछ था, आई डोंट नो क्या था। हम्म। मुझे जो तब जवाब लगा सही यार, कंट्रोवर्सी कोई किसी से जेलिसी था उसका वर्ड, कि इंडियन एथलीट एक दूसरे से पाजी इतना एक जेलस मिनट, क्यों करते हैं। एक मिनट पाजी, एक मिनट, सॉरी। आईजी फतेज साहिल खान कंट्रोवर्सी शुरुआत करता है, कभी गौर से देखना कि उसने सामने से किसकी उंगली करी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं उस इंसान को 11 साल से जानता हूँ, ठीक है। जो ये ना एक फैला गया कि साहिल खान सारे एथलीट को उंगली करता है, एथलीट उसको क्या करते हैं पहले वो भी तो देख लो भाई। मैं भी तो एथलीट हूँ, मुझे फिटनेस इंडस्ट्री का नहीं लगता है। हाँ, मेरा घर फिटनेस इंडस्ट्री से नहीं चलता है। तो कोई इंसान पहले किसी को उंगली करेगा। अब सीधी सी बात है, तुम कोई लड़की को जाके छेड़ोगे और थप्पड़ मारेगी तो गलती लड़की की होगी? हाँ जी पाजी, सॉरी, आप बोलिए। ऐसा होता है ना रिएक्शन। पता नहीं है नहीं पाजी, कुछ लोगों बोल में। रहे थे, सॉरी पाजी, मैंने हाँ कट किया। भाई। मैं यार ये ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ना हर कोई यार एक ही चीज, मुझे आया वो था एथलीट कि लोगों को इंडियन छेड़ता, मैं एथलीट्स एथलीट एक हूँ मुझे तो कि नहीं, इंडियन मैं एथलीट एक एथलीट हूँ दूसरे मुझे से तो इतना कभी नहीं छेड़ा। जी। जेलस क्यों करते हैं, ये वो दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। यार एथलीट जेलस नहीं करते, इट्स ह्यूमन नेचर जो कि हमें सुधारना सबको। कि कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, बॉडी बिल्डिंग कोई भी, चाहे बिजनेस ले लो, कुछ भी ले लो, अगर कोई बंदा आपसे आगे निकल रहा है ना तो जेलसी होती है तब। जब कोई आपसे आगे निकला पता है, है कभी मेरे को, कभी कभी मैं कभी एक जुनेद अमीर को भी बंदे को शेयर गरीब कर बंदे रहा था। से जेलसी हुई। मैं यही बात शेयर कर रहा कि लोग ना मतलब कंफ्यूज है कि वो तरक्की कैसे कन्वे करे, या कैसे अपने आप को मतलब देखे कि तरक्की हुई नहीं हुई। दूसरे से कंपैरिजन करना छोड़ दो भाई। आप ये देखो कि आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं। परसों कहाँ थे, आज कहाँ हैं। जिस दिन ये सर्वे करना सीख जाओगे ना अपने बारे में, कभी किसी के बारे में बुरा लगेगा ही नहीं। आप अगर ग्रो कर रहे हो, दूसरे कंपैरिजन करने की जरूरत क्या है। हमारे बंदे गोल्ड गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, गोल्ड जीतना, ठीक है जीतो भाई, मैं बोलता हूँ जीतो, हर एक की अपनी अपनी नहीं, इच्छा आपको होती है। सच में लगता है गोल्ड के पीछे भाग रहे मैं हाँ बताऊं क्यों भागते हैं, कि नाम नाम होगा, मेरा नाम होगा, कि हो? ओके। ओह कि उसने गोल्ड जीता, वो ये जीत गया, वो फर्स्ट आ गया। हार नहीं पसंद किसी को। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री में हूँ, इस फिटनेस में, तो इसमें मैं बताता हूँ कि जो लोग इसमें सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं उनका कभी गोल्ड भी नहीं आया होगा। वो कईयों ने तो कम्पीट भी नहीं किया कभी। जो सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हो, सबसे रेड कौन का मालिक, वो देख लो। और क्या कितने जोइस, और सबसे मुझे लगता है बड़ा इंस्टाग्राम और इसका फिटनेस का वन ऑफ द बिगेस्ट, कितने मिलियन फॉलोअर, कभी compete नहीं किया। तो कितने बंदे ऐसे जिन्होंने compete भी नहीं किया और ओलंपिया से ज्यादा जुनेद मेरे पैसा को बना एक रहे हो। सेकंड दोबारा ऐड कर, एक फोन आ रहा है, मैं दोबारा आता हूँ एक बार। हाँ, तो बट ये रियलिटी है ना पाजी, ये सुननी नहीं है। हम्म। ये रियलिटी, आप किसी को बोलो कि तेरी 120 ग्राम प्रोटीन खा के बॉडी बन जाएगी, वो सुनेगा ही नहीं। वो बोलेगा पगला गया सरदार, हम्म। यही बोलेगा वो।
वो सही सही नहीं है। बात है। वो बोलेगा इसको कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है। उसको 250 ग्राम प्रोटीन दे दो तो खुश हो जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं कि वो 250 ग्राम प्रोटीन तेरे काम का ही नहीं है। भाई मुझे ना एक एक चीज ने ना बड़ा तंग करके रखा है जब से तूने वो स्टोरी डाली। अगर किसी कौन सी? वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर को फॉलो करना है, किसी अब मैं तंग आ गया हूँ, इतने मैसेज आ गए ना मुझे। और वो ये नहीं सुन रहे तुम कि सोचो मैंने एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट किया था, 6 महीने मैंने यार, एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट दी थी, मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट दी थी कि भाई पराठे और दही खाने से बॉडी नहीं बनती। अगर किसी को आपको फॉलो करना है तो विक्की सिंह से जाके सीखो, वो बताएगा। मैं कितने लोगों जो मुझ पे आते हैं मुझे बोलते हैं, अभी जैसे वो एक दिन लड़की आई, मैंने आपको बोला कि मैंने बोला यार, क्योंकि मैं जब कोई चीज, मुझे लड़कियों को ट्रेन करना नहीं कंफर्टेबल लगता है, यानी कि आई एम नॉट एबल टू ट्रेन देम। मुझे नहीं पता कि उनको क्या सही है देना, क्या गलत है, बिकॉज उनके हार्मोनल चेंजेस ऊपर नीचे होते रहते, तो मुझे नहीं पता उस बारे में। तो मैं कोई भी लड़की आती है तो मैं बोलता हूँ देयर इज अ टीममेट ऑफ माइन विक्की सिंह, वुड यू लाइक, आई विल पास ऑन टू हिम। तो इसी तरीके से मैंने बोला कि भाई अगर आप लोगों को सच में वेज डाइट के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप फॉलो करिए विक्की सिंह को, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि विक्की सिंह सब्जियां खा रहा है और बॉडी बना रहा है। तो मैं उसके ही बोलूंगा। अब लोगों ने उसको तो भाई क्या घुमा दिया, कहाँ घुमा दिया, ऊपर वाले को पता। और मुझे मालूम है, मुझे आ रहे कि भाई झूठ खबर क्यों फैला रहे हो, आप तो फिश खा रहे हो, आप तो एग खा रहे हो, आप तो ये कर रहे हो। और मैंने कहा भाई पागल हो, पागल हो गए। तुम सोचो कितना इंटरेस्ट है कि ये क्या खा रहा है वो देखने में। नहीं, मैं ये भी, मैंने खुद भी बोला कि मैं वेजिटेरियन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बोला कि मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ, अपने हेल्थ के लिए कर रहा हूँ। कि अगर कोई मेरे हम्म। पास वेजिटेरियन है तो मुझे 100% मालूम हो कि जिन्हें, एक होता है कि बुक पढ़ना, ठीक है, हम्म। किसी चीज बॉडी बिल्डिंग पे बुक पढ़ना, एक होता है बॉडी बिल्डिंग करना। राइट। दो डिफरेंट चीजें। जब तक आप बॉडी बिल्डिंग करोगे नहीं ना, आपको वो फील नहीं आएगी कि एक बॉडी बिल्डर कैसी सिचुएशन में से निकलता है, उसको प्रेप में उसको कैसा फील होता है, पीक वीक में उसको कैसा फील होता है, उसको कोच की कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा जरूरत लगती है, उसको गेनिंग में कैसा फील होता है, उसको अगर ज्यादा फूड दो उसको क्या आइडिया होंगे जो हम उसको दे सकेंगे कि वो ज्यादा फूड खा सके, कैसे आइडिया होंगे कि हम उसको दे सके कि उसको भूख लग रही वो उसको कंट्रोल कर सके। ये तभी मालूम पड़ेगा जब आप उस चीज में से निकल रहे हो। हम्म। अब क्योंकि वो फील होती है ना, वो फील, वो एक होती है फील, एक होता है पढ़ना, वो अलग चीजें। तो मैंने इसलिए किया था कि मुझे मालूम हो कि कि क्या एक सेकेंड। सिचुएशन आती है इसमें। ये बात जुनेद, तुम्हारे ऊपर भी अलाउ होती है ये पराठे वाली बॉडी बात पर, दूसरों खा खा रहे हैं, खाने दो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखो, ये बात आपने बहुत अच्छी करी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उस चीज से कि अगर मैं खा रहा कुछ और हूँ और बता रहा कुछ और हूँ। अगर मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ ना, ठीक है, अगर मैं एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर मैं कुछ चीजें जो करता हूँ मैं पर्पसली नहीं बताता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है वो मेरी बुरी आदत है, और वो बुरी आदत है अगर मैं बताऊंगा तो मुझे देख के बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जुनेद भी ये करता है तो मैं भी जैसे कि मैं बोलना चाहता नहीं हूँ, मुझे शीशा कभी कभी पसंद है, ठीक है।